अभी सफलतापूर्वक यह जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। जयराम दादा, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बधाई। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इसके लिए सभी का हम धन्यवाद देंगे, जिला प्रशासन का विशेष धन्यवाद। चूँकि जैसे ही महामुहिम का कार्यक्रम में आने का घोषणा हुआ तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। मतलब व्यवस्था में और आर्थिक रूप से भी जो प्रशासनिक सहयोग इस कार्यक्रम को जो प्रोटोकॉल के तहत होता है, तो इसलिए हम लोग बेहतर कर पाए, नहीं तो शायद ये दिशा और दशा नहीं दे पाते। इसके लिए पूरी बोकारो जिला टीम, जो प्रशासनिक और पुलिस की टीम है, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि कार्यक्रम उनके लगातार कार्य के कारण ही ये सफल हो पाया है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जब मुख्य अतिथि चले जाते हैं तो कार्यक्रम में पूरे भीड़ खत्म हो जाती है, लेकिन अब मुख्य अतिथि के जाने के बाद भी भीड़ उसी तरह बनी हुई है। चूँकि विशिष्ट अतिथि उनके विधायक हैं, तो जब तक हम रहेंगे भीड़ तो बनी रहेगी। अब हमको खुद जाना पड़ रहा है, चूँकि अब हमको भी जाना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ खत्म नहीं होगी। और मंच की स्थिति आप देख सकते हैं, इसलिए अब हम भी जा रहे हैं, कार्यक्रम को अधूरा छोड़ के ही जा रहे हैं। बाकी हमारे नावाडी की टीम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने एक विधायक होकर के बच्चों के लिए जो कार्य किया है, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इससे सीख लेने की आवश्यकता है। देखिए राजकुमार दा, स्पष्ट एक चीज़ जान लीजिए, जब तक माननीय ब्यूरोक्रेट्स और कॉरपोरेट, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय यानी विधायक, सांसद, मंत्री जो कहें, और ब्यूरोक्रेट्स यानी बड़े बड़े IAS IPS, और कॉरपोरेट जो आज इनकी सहयोग से लगातार धनी हो रहे हैं। अगर वो लोग इस प्रकार से एक्टिविटी नहीं करेंगे, इस प्रकार से लोगों के बीच जाकर, तो हम समानता की कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद। बिल्कुल, तो अभी हमारे साथ जयराम थे। जयराम ने स्पष्ट किया है कि जब तक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो माननीय हैं, जो विधायक हैं, इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक झारखंड का भला नहीं हो सकता है, उन छात्रों का भला नहीं हो सकता है जो लोग आने वाले भविष्य के कहीं ना कहीं एक कर्णधार हैं, झारखंड के कर्णधार हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जयराम ने इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया, एक बेहतर मैसेज देने का काम किया, एक ऐतिहासिक मैसेज देने का काम किया। आज तक ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली थी, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था जिसमें कि स्वयं स्थानीय विधायक ने अपने सैलरी का 75% हिस्सा पहले 3 महीने का बच्चों के लिए दान किया हो और उनके लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया हो। अब जयराम का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है और धीरे धीरे यह जो भीड़ है अब छटती जाएगी। लेकिन हमने जो दिखाया आपको कि किस तरह से विशिष्ट अतिथि यानी कि मुख्य अतिथि के जाने के बाद भी, यानी कि जब राज्यपाल चले गए उसके बाद भी मंच पर भीड़ जो है वो टस से मस नहीं हुई। पूरे प्रांगण में जो लोग यहाँ मौजूद थे और लोगों की भीड़ बल्कि बढ़ गई। और ये चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरह से मैसेज दिया गया है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, बच्चों से जो अपील की गई है, यह आने वाले वक्त में एक नज़ीर पेश करेगा और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम अन्य माननीय भी ऑर्गेनाइज करें, इसके लिए वो प्रेरित जरूर होंगे। और अगर नहीं कर सके तो उनको इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि जो उन्होंने अपने लंबे विधायिका के जीवन में, अपने मंत्री रहते हुए, अपने विधायक रहते हुए, अपने सांसद रहते हुए उन्होंने नहीं किया। वो एक जयराम जैसा अदना सा लड़का जो कि सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद में एक विधायक तक का सफ़र किया और उसने अपने पहले ही कार्यकाल में इस कार्य को पूरा किया, तो अपने आप में उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मलाल ज़रूर रहेगा। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सहयोगी प्रभात, बलराम और रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, नवाडी, बोकारो।